हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का डिफेंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि अपडेट निकल कर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अमेरिका ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इन हमलों से जो परिणाम सामने निकल कर आ रहे उसे भुगतना तो अब इजराइल को पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका द्वारा हमला करके अभी 10 घंटे भी नहीं हुए थे कि ईरान ने B2 का जवाब S2 से देना शुरू कर दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि आज सुबह ही अमेरिकी बम वर्षक विमान यानी B2 स्पिरिट और KC-135 विमानों ने पश्चिमी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों यानी फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य हमला किया, जिस पर ट्रंप ने टैगलाइन लिखते हुए कहा कि फोर्डो इज गॉन, यानी ईरान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं रहा। अमेरिका ने ईरान की सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। इसीलिए अब तो ईरान अमेरिका द्वारा पेश सच में किए गए दोस्तों, शांति समझौते पर अब इससे हस्ताक्षर कुछ करे बड़ा ही होने और वाला है, मुझे इजराइल तो के लग रहा है। साथ इस युद्ध को यहीं पे खत्म करे, वरना अमेरिका ऐसे हमले करने पर फिर विवश हो जाएगा। फिलहाल व्हाइट हाउस में इस हमलों को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। इजराइल भी कुछ पल के लिए खुश हुआ था। इस हमले को लेकर नेतन्याहू ने ट्रंप को थैंक्स भी कहा, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आग में सुलग रहा ईरान इतनी जल्दी पलटवार करेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि अमेरिकी हमलों से भड़के ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बजने लगे हैं। इजरायली मीडिया का कहना है भाई मुझे कि तो यही ईरान लग ने रहा है कि अपनी ये बहुत सेजिल जल्द मिसाइल के खत्म होने जरिए वाला है। उत्तरी और अभी भी मध्य चलने वाला है इजराइल के दोस्तों। शहर यानी हाइफा, जो भी हो रहा है बहुत ही नेस गलत हो रहा जियोना, है। रिशोन लेजियन और तेल अवीव पर भयंकर हमला कर दिया है। ईरान ने महज 30 मिनट में 30 सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर ये फायर चलता कर रहेगा, दी, जिससे ये 20 थमने वाला नहीं यहूदी है बहुत हताहत आसानी होने से। की खबर है। देखिए, ये कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है जिसमें ईरान की सेजिल यानी S2 मिसाइल्स ने इजराइल के जब देखो 5 क्या बड़े हालत हो शहरों पे चुका है, हमला देखो किया। इवन पता नहीं ईरान की कितने ओर लोग से मारे गए मिसाइलों हैं की इसमें। बौछार अभी भी जारी है। सुबह तो मुझे भी लगा था कि इतना बड़ा हमला होने के बाद ईरान फिर इजराइल या अमेरिका के खिलाफ जाने की या हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाएगा, लेकिन ईरान तो इजराइल से भी ज्यादा जिद्दी लग रहा है। लगता है ये दोनों देश एक दूसरे को मिटा कर ही दम लेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू दोनों को चेतावनी जारी कर दी है कि ईरान तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि इजराइल को घुटनों के बल ला के खड़ा नहीं करता। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद अपने सभी जनरल्स के साथ हाई लेवल मीटिंग शुरू कर दी है। हो सकता है कि ईरान अपनी सबसे वो तो भयंकर होता ही है मिसाइल दोस्तों, यानी हर किसी खैबर के को बाहर ऊपर कोई भी निकाले, अटैक वगैरह जिसकी होता है तो हाई ऑपरेशनल लेवल मीटिंग रेंज तो होता ही रहता है। 4000 अब किलोमीटर इसका तक परिणाम बताई क्या जा होगा रही क्या है। पता। ये ईरान की एकदम नई नवेली मिसाइल है, जिसे हाल ही में यानी 2023 में ही ईरानी सेना में शामिल की गई थी और शायद ईरान ने इसे आखिरी ऑप्शन के तौर पर रखी हो, तभी तो इस मिसाइल को अभी तक बाहर नहीं निकाली थी। लेकिन अमेरिका के इस हमले के बाद खैबर मिसाइल अब इजराइल पर कहर बनकर टूट सकती है। फिलहाल इजराइल का आयरन डोम और डेविड स्लिंग जितने हो सके उतने ईरानी हमलों को रोक रहे, लेकिन ईरान अब हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करने वाली मिसाइल्स का भी प्रयोग करने लगा है, जो कि इजराइल की टेंशन बढ़ा रहा है। वैसे तो इस हमले के बाद वेस्टर्न के काफी सारे देश अब टेंशन में आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल ईरान की जंग को एक अलग ही मोड़ पे ला के खड़ी कर दी है। ट्रंप ने B2 स्पिरिट के हमलों के बाद बहुत ही बड़ी स्पीच दी थी, लेकिन ईरान के S2 हमले के बाद चुप्पी साध ली है। आप बताइए दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करके सही काम किया है या इस जंग को और भड़काने का काम किया है? तो दोस्तों ये था पूरा मामला, ये है पूरा सिचुएशन। अब इसके बारे में क्या ही बोलूं। मतलब इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा था, होता वो दोनों ठीक कर लेते, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बीच में अमेरिका को कूदने का क्या जरूरत था। क्या जरूरत था जो ईरान का परमाणु ठिकाना है उसको नष्ट करने का। भाई दोनों के बीच में हो रहा था, दोनों सुलझा लेते। अगर तुम्हें हेल्प करना ही था तो तुम इसराइल का कर देते। मतलब दोस्तों कहा जाता है अमेरिका ने ना आग में घी डालने का काम किया और कुछ भी नहीं। उसके बाद जो ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है, अमेरिका को तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ ना। मारा कौन गया है? इसराइली आम नागरिक। अब अगर आप लोग मान लीजिए ईरान ने ठान लिया, वैसे तो उसने जो करना था वो कर दिया, उसने कहा और भी करेंगे जब तक इसराइल को घुटने में नहीं डाल लेते हम। मतलब सोच लो उन लोग के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है, और इसमें तो सोने पे सुहागा कर दिया है अमेरिका ने। मतलब कुछ भी करने से पहले तो सोचते नहीं है, कर दो, सिर्फ कर दो। भाई वो दिन गया
जब तुम्हारा बात पूरा वर्ल्ड के जितने भी कंट्री सुनता था। अभी ना तुम्हें कोई भी पूछता नहीं है, ठीक है। और दोस्तों बताओ ना आप लोग को ये बात, अमेरिका पता है ये इसका जो सोच है ना वही पुराना वाला सोच। उसने सोचा था कि यार वर्ल्ड war II में हमने जापान को ऊपर जो परमाणु बम गिराया था, जिसका नाम शायद आप लोग को पता होगा, लिटिल बॉय, तो उसी तरह का कुछ करते हैं। इस बार सिर्फ परमाणु बम की जगह कुछ अलग होने वाला है, तो उसने उसको सोच कर दिया। मगर इसका जो रिएक्शन होने वाला है उसको पता ही नहीं था। आप लोग ही सोचो, पूरा दुनिया बदल गया, जिसके ऊपर परमाणु बम गिराया था वो बदल गया, मगर अमेरिका का जो सोच है वो वैसा का वैसा ही रह गया। अब अगर सच में ईरान ने जो वीडियो में बताया गया उसका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, 4000 किलोमीटर उसका रेंज है, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ, उसको अगर इसराइल के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया तो दृश्य कितना भयावह हो सकता है। उसमें इसराइल का जितना भी नुकसान हो, क्या इसका जिम्मेदारी अमेरिका लेगा? आप लोग को क्या लगता है, लेगा? अमेरिका ने सोचा था कि थोड़ा सा उसका जो परमाणु ठिकाना उसको उड़ा देंगे तो युद्ध वगैरह है जो बंद हो जाएगा। देखिए अच्छा भी तो तरीका है ना, बातचीत कर भी तो इसको सॉल्व कर सकता था। एक परमाणु ठिकाना उसका उड़ गया है या फिर 2-3, फिर वो बना लेगा। एक बार बना लिया तो दूसरी बार बनाने में तो उतना प्रॉब्लम तो नहीं होंगे, वो फिर से बना लेंगे। हाँ, अमेरिका ये कर सकता था कि दोनों देश को, दोनों कंट्री को बुलाकर एक साथ बैठा कर बातचीत करते, कुछ ना कुछ हल निकल जाता। नुकसान होता मगर इतना तो नहीं होता। अब सोचो इसके बाद और भी कितना नुकसान होना बाकी है। अमेरिका ने ये जो किया ना, इससे मैं सहमत नहीं हूँ दोस्तों, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगा। उसने ये जो काम किया ना बहुत ही गलत किया दोस्तों। इसका जो परिणाम है ना वो बहुत ही डेंजरस होने वाला है, देख लेना। मुझे तो अच्छा नहीं लगा। अब आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।